नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि तमाम फरिश्तों में अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं, नबी रहमत, रसूल मुअज़्ज़म, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। चूँकि आप इंतहाई परेशानी की हालत में थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने आपसे पूछा कि ऐ जिब्राईल, आज आप इतने परेशान क्यों हैं? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई है कि कायनात में जितनी भी बारिश बरसती है बेशक वो एक ही वक्त में तमाम कुर्रा अर्श पे शुरू हो जाए। अल्लाह ताला की दी हुई ताकत की वजह से मैं उस बारिश के एक एक कतरे को गिन सकता हूं, और कायनात में जितने भी सहरा हैं, इस दुनिया में जितने भी सहरा हैं, और उन सहराओं में रेत के कितने जर्रात हैं मैं उनको भी गिन सकता हूं। लेकिन जब आपका कोई उम्मती आपके ऊपर खलूस, मोहब्बत और अदब के साथ दुरूद सलाम भेजता है तो मैं उसे गिन नहीं सकता, उसे शुमार नहीं कर सकता। मैं इसी बात पे हैरान और परेशान हूं। वो जो अजर उसका होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, और वो ही पाक ज़ात इसे शुमार कर सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि दुरूद पाक की कितनी अहमियत है। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा एक पड़ोसी फौत हो गया। मैंने उसे फौत होने के कुछ दिन बाद ख्वाब में देखा कि वो कब्र में दफन हो रहा है। जब वो कब्र में दफन हो रहा है तो फरिश्ते उसके हिसाब किताब के लिए आते हैं, और उस शख्स को अपनी कब्र बड़ी तंग महसूस होती है। वो घबराया हुआ होता है कब्र के अंदर, और फरिश्ते आके उसके साथ जब सवाल जवाब शुरू करते हैं तो वो शख्स मुश्किल में फंसा हुआ महसूस हो रहा है मुझे ख्वाब में। और इसी असना में एक नूरानी शख्सियत सफ़ेद लिबास में मलबूस उस शख्स की तरफ तशरीफ़ लाती है। तो जैसे ही वो फरिश्ते उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं, जैसे ही वो शख्सियत वहां पहुंचती है, ये कब्र के अंदर ही का माजरा बयान कर रहा हूं, तो उस शख्स के सवाल जवाब में आसानी हो जाती है, और वो शख्सियत उस जो पड़ोसी था आपका उसकी मदद फरमाती है, उसकी मदद करती है, उसके सवाल जवाब आसान हो जाते हैं, और वो फरिश्ते उससे सवाल जवाब करके रुखसत हो जाते हैं, और इस तरीके से उस शख्स को राहत मिलती है और इसकी कब्र की खिड़की जन्नत की तरफ खुल जाती है। जब वो फरिश्ते चले जाते हैं तो वो शख्स उस शख्सियत से सवाल करता है कि मैं तो ऐसे मुश्किल में फंसा हुआ था अपने सवाल जवाब में फरिश्तों के, तो आप कौन हैं, मुझे अपना तारुफ करवाइए। तो वो शख्सियत उसको अपना तारुफ करवाती है कि मैं वो तेरा दुरूद सलाम हूँ जो तूने नबी आखिरत रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के ऊपर इंतहाई इखलास, मोहब्बत और अदब के साथ भेजा था। वो तेरे तमाम दुरूद पाक जो तूने जिंदगी भर पढ़े, मैं उनकी शक्ल बन के आज तेरे सामने खड़ा हूं, और मुझे अल्लाह ताला के हुक्म से यहां भेजा गया है, मैं आया हूं। नाज़रीन किराम, जितने भी अंबिया किराम, रसूलान उज़ाम, सहाबा किराम, ताबईन या शोहदा हैं, इनके अजसाम के ऊपर, इनके अजसाम को हराम बना दिया गया है कि कब्र की मिट्टी इनको खाए, और इनके साथ साथ
وہ بندہ بھی بخش دیا جاتا ہے، اسے بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی جو درود و سلام کثرت کے ساتھ بھیجتا ہے اور محبت کے ساتھ بھیجتا ہے، ادب کے ساتھ بھیجتا ہے، احترام کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اس میں ان چیزوں کا ملحوظ خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ کبھی یہ مت بھولیں کہ آپ نماز پڑھیں نا اور خالی درود و سلام بھیجتے رہیں۔ یاد رکھیے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ نماز ہر حال میں قائم رکھیے، اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کو بھی پڑھنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آخرت میں جو ہے وہ خاتمہ اس سے بالایمان ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی مردے کی جان اس کا نکلتی ہے، اس کا وقت قریب آتا ہے، تو رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور دوسرے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ سوال و جواب ہوتے ہیں، جو بندہ با عمل ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، درود و سلام بھیجنے والا ہوتا ہے، وہ بھی آ کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب فرشتے اس سے سوال پوچھتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں یا اس کی طرف دیکھتے ہیں، یا یہ بھی ایک بہت ہی نکتے کی بات ہے کہ نیک لوگوں کے لیے جب روح قبض کی جاتی ہے تو نیک فرشتے ہی کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم درود و سلام کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرما لے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔